कि ग्राम ग्राम पंचायत रलायती, तहसील पचोर, जिला राजगढ़ में लगा था। जो हमारा जो कैंप लगा था वो लगा था 3 मार्च से 9 मार्च तक। इसकी दिनचर्या थी, पहले जो सुबह से दिनचर्या थी जागरण, जो कि था सुबह 5:30 बजे से, जिसमें महाराजा छत्रसाल की ड्यूटी लगी थी। सभी जो उसमें 7 यूनिवर्सिटियां आई थी, जिसमें महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड की विद्यालय की ड्यूटी लगी थी सभी बच्चों को जगाने की। तो उसमें जब सभी बच्चे एकत्रित हुए 5 बजे ग्राउंड में, और उसमें जगाने के लिए सबसे पहले ये गाना गाते थे, उठे जागे मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहाँ से सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसी के साथ होता था योग व्यायाम, उसी में होती थी एनएसएस की प्रार्थना, जो होती थी नौजवान आवरे नौजवान गावरे, जो राष्ट्रीय सेवा योजना की डायरी है उसी के पीछे लिखा है। उसी के बाद होता था 7:40 से 8:15 तक सुल्पहार यानी कि नाश्ता। फिर 8:30 से 8:45 तक होता था परियोजना कार्य। परियोजना कार्य में सबसे पहले दिन हम लोगों की लगी थी तालाब खोदने की ड्यूटी, जिसमें सभी अलग अलग जो 7 कैंप यूनिवर्सिटी के बच्चे आए थे उनको सबको ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप में 30-40 बच्चे थे, जो कि हम लोग की कैंप से 3 से 40 किलोमीटर दूर तालाब था। फिर वहाँ हम लोगों ने 2 घंटे तालाब खोदा, मिट्टी डाली, फिर आए तालाब खोदने के बाद आए 12 से 12:20 तक था श्रम सीकर। पहले तो हमें यही पता नहीं होता था कि श्रम सीकर होता क्या है। जब राहुल सर ने पूछा सभी बच्चों से कि श्रम सीकर होता क्या है, तो किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, सभी बच्चे चुप रह गए, और हम लोग को भी नहीं पता था कि श्रम सीकर होता क्या है। तो फिर राहुल सर ने बताया कि श्रम सीकर का मतलब होता है जो अभी आप लोग इतनी मेहनत करके जो आप लोगों का पसीना निकल रहा है, जो पसीने की बूंद होती है उसको बोलते हैं श्रम सीकर। फिर 12:30 से 1:45 तक होता था भोजन और स्नान। फिर होती थी बौद्धिक परिचर्चा। बौद्धिक परिचर्चा में अलग अलग अधिकारी लोग आते थे, जैसे कि उच्च शिक्षा मंत्री आए थे, सांसद, अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग अधिकारी लोग आते थे। फिर होती थी 4 से होता था 4:30 तक चाय। फिर खेल कूद होता था। फिर जनसंपर्क प्रतियोगिता। जनसंपर्क प्रतियोगिता का मतलब होता था कि जो यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हैं अपन उनसे किस तरीके से बात करते हैं, अपन का माहौल कैसा है, अपन के बोलने का तरीका कैसा है। ऐसा नहीं है कि वो अगली यूनिवर्सिटी के बच्चे अपन से अच्छे से बात कर रहे हो, अपन देखो सब अपनी मतलब एटीट्यूड में बात कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था, सबसे बिल्कुल एक तरह के परिवार की तरह वहाँ पर रहे। समीक्षा बैठक। समीक्षा बैठक में ऐसा होता था जो अपन ने दिन में दिनचर्या की, उसमें किसी ने क्या किया, और अपने मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम रहती थी या कोई क्वेश्चन रहता था उसमें पूछते थे। फिर रात्रि में भोजन होता था, और फिर 8-9 बजे होता था सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम में 4 दिन तक हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम में सर हमने वो अपने यहाँ लोक नृत्य वगैरह नहीं होते, और स्वागत गीत होता, तो स्वागत गीत ना गाकर वहाँ पर अलग से होता था स्वागत डांस करके। जो अतिथि आते थे तो उनको नृत्य के माध्यम से उनका वेलकम किया जाता था। फिर कौन से कार्यक्रम हुए, क्या क्या गतिविधि हुई? फिर उसमें होता था सर्वे, जिसमें कैंप तो बहुत दूर लगा था क्योंकि वहाँ आसपास कुछ नहीं था। जो पचोर गांव था वो कैंप से जो प्रज्ञा सागर यूनिवर्सिटी थी उससे 5 किलोमीटर अंदर था। किसी को मतलब सर्वे करने के लिए जाना था तो पहले 5 किलोमीटर अंदर जाओ, सर्वे करो, फिर वहाँ से वापस आओ। उसमें और भी प्रकार खेल कूद होते थे, ऐसे कैसे, रुमाल झपटा, जो अपनी एनएसएस की डायरी में लिखे हैं वही अपने गेम होते थे। क्या सीखने को मिला आपको? उसमें सबसे अच्छा लगा मतलब सीखने को मिला अनुशासन। जैसे कि अपने कैंप में अनुशासन नहीं होता था। जब हमने वहाँ गए तो सबसे पहले सीखा हमने अनुशासन। जैसे अपन कहीं प्रोग्राम में बैठते थे ना तो अपने जूते चप्पल कहीं पर उतार देते थे, वहाँ पर लेकिन क्रमशः लाइन से लगा। अगर किसी बच्चे ने अगर लाइन से बाहर उतार दिए समझ लो उसकी चप्पल बाहर फेंक दी सन में। मतलब सबसे जरूरी अनुशासन। इससे कैंप से बहुत अनुभव हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला। और
जो यूनिवर्सिटी सर लोग थे उनसे भी मतलब अच्छे परिचय हुआ, अच्छे से। सीखने को मिला। और कुछ बोलना चाहते हैं?